दोस्तों केरला में अगर आते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है, मगर यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो स्पेशली वेजिटेबल्स जो मार्केट से आप खरीदते हैं, आलू हो, टमाटर हो, भिंडी हो, बैगन हो, तो उसका जो दाम इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि केरला एक कंज्यूमर स्टेट है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट होता है, पूरा नहीं मगर हाँ इंपोर्ट होता है। कुछ कुछ जगह है जहाँ पर ये सब खुद प्रोड्यूस करते हैं केरला में ही, मगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। इसी कारण से दाम भी बढ़ेगा। इतने नहीं, जहाँ पर बेचते हैं वहाँ का जो रेंट, एम्प्लॉइज के जो वेजेस, इन सबको मिलाकर आपको ही पे करना होगा एट दी एंड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे केरला के जो शॉप ओनर्स से वेजिटेबल्स का ये कितना रेट पर खरीदते हैं होलसेल पर, और आपको एज कंज्यूमर कितने पर बेचते हैं, आपको कितना पर इस तरह का जो वेजिटेबल्स मिलता है, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। पहली बात, कितने पे ये जो वेजिटेबल ओनर्स खरीदता है इन होलसेल, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, यहाँ से कितने पे खरीदता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बल्क पर खरीदा हुआ एक शॉप ओनर का जो लिस्ट है। यहाँ पर स्मॉल ऑनियन 51 kg का खरीदा है इसने। इन्होंने पे किया है 1836 रुपीज। लेडीज फिंगर देखा जाए तो 10 किलो खरीदा है, 150 अमाउंट रखा गया है, मतलब किलो 50 रुपीज इनको पड़ता है। अगर नीचे आते हैं तो जो मिर्ची है, मिर्ची को 5 किलो खरीदा है, प्राइस किया गया है 125, 5 kg के लिए 125 रुपीज है। बीन्स देखे तो 3 kg खरीदा है इन्होंने 129 रुपीज के लिए। कैरेट देख लीजिए 8 किलो इन्होंने खरीदा है 304 रुपीज पर, मतलब कितने पे खरीदा है और कितना बेचेंगे, इसका बेचने का दाम भी हम बताएंगे। ब्रिंजल देखे तो 5 किलो खरीदा है 125 रुपीज पर। लेमन 3 kg खरीदा है 264 रुपीज पर। जी हाँ, नींबू एक चीज है जहां पर केरला में बहुत ही कॉस्ट है। बीटरूट देखे तो आप देख लीजिए 8 kg खरीदा है 136 रुपए पर। कुकुम्बर 3 kg 114 रुपीज पर खरीदा है। ये था बेसिकली जो होलसेल रेट जिस पर दुकानदार खरीदते हैं। अब देखते हैं आपको कितना रेट पर ये सब मिलता है। अगर आप बैंगलोर से है, पूना से है, तमिलनाडु से है, केरला में आकर रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीजन होते ही दाम बढ़ जाता है। जो वेजिटेबल्स है उनका दाम बढ़ जाता है। नॉर्मली आपको इतना फील होगा इन कंपैरिजन टू पूना, बैंगलोर, तमिलनाडु ज्यादा ही है, मगर जो सीजन होते हैं, ओणम हो, स्कूल जब ओपन होता है, क्रिसमस हो, इस तरह का जो त्योहार है या किसी सीजन होता है तो जी हाँ दाम बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए केरला में ये जो चीज को अगर आपको मालूम नहीं है तो ध्यान पर रखकर ही आपको जो बजट एडजस्ट करके पहले से स्टोर करके रखिए। स्टोर नहीं कर सकते फिर भी जितना प्रयास कर सके वो आप कर सकते हैं। वैसे कितना अच्छा खासा वेजिटेबल्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये इसका गारंटी मैं नहीं कर सकता। इन सबको क्लीन करके ही आपको यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक टमाटर लीजिए, एक पानी में थोड़ा सा नमक डालकर 1 घंटा तक रखिए, उसके बाद अच्छी तरह धोने के बाद ही आप उसे यूज करें। टर्मरिक भी डाल सकते हैं इस पानी पर। कोई भी पेस्टिसाइड यूज किया गया है तो उसका जो स्किन पर मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होता है, इसे अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम पानी पर रखकर वॉश करने के बाद ही आप इसे यूज करिएगा। नहीं तो ये जो पेस्टिसाइड जहां पर प्रोड्यूस किया गया है, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, मैक्सिमम दिन रहने के लिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए, जल्दी खराब ना हो इस ख्याल से ये लोग पेस्टिसाइड मार सकते हैं। इनको आपको अवॉइड करना है तो धोइए। जो वेजिटेबल्स आप खरीदते हैं या अपने घर पर ही खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक बढ़िया ऑप्शन है। हर एक के पास इतना टाइम नहीं होता है तो भी लोग इतना प्रयास भी नहीं करते। क्यों प्रोड्यूस करना, क्यों खेती बड़ी करना है, ऐसे सोच रखते हैं लोग। अपना जो घर पर जो घर का जो चीजें वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करके यूज करेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां आप अवॉइड कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप खरीदते हैं तो इस तरह से क्लीन करके ही यूज करिएगा। यहाँ पर मैं एक टेस्ट देना चाहता हूँ। एक टमाटर मार्केट से खरीदिए, उसे आप ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए, कितना दिन रहता है आप ही देखिए। अगर वो बिना कोई भी इश्यू के इतना दिन रहता है तो कितना दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रहता है तो आप उस पर कितना पेस्टिसाइड अप्लाई कर चुका है, इसका अंदाजा आप देख सकते हैं। ये जो टेस्ट आप खुद करके देखिए, खुद ही एक्सपीरियंस करिए। मैं नहीं कहता कि यहाँ पर हर जगह पर ऐसा ही मिलता है, ऐसा नहीं है, मगर मैं ये कहूँगा कि बाहर से आप कोई भी वेजिटेबल खरीदते हैं तो
जरूर उसे पानी पर नमक डाल के टर्मरिक डाल के अच्छी तरह से 1 घंटा 2 घंटा रखने के बाद ही उसे यूज करिएगा। अब आते हैं जो रेट पर आप खरीदते हैं शॉप से या मार्केट से। ये जो चीज है, आलू 40 पर केजी, सवाला 30 पर केजी, स्मॉल ऑनियन 60 पर केजी। यह जो सवाला है 3 किलो 4 किलो 100 रुपीज पर मिल जाता है। भिंडी 50 पर केजी, ग्रीन टमाटर 25 पर केजी, रेड टमाटर 30 पर केजी, मिर्ची 60 पर केजी, बीन्स 80 पर केजी, कैरेट 70 पर केजी, बीटरूट 40 पर केजी, नारियल 75 पर केजी है। अगर आप नारियल का जो तेल खरीदना चाहते हैं मिल में बना हुआ चक्की में तेल से, तो 360 करीब इसका रेट है 1 लीटर पर केरला में। अगर आप देखते हैं ऑरेंज 100 पर केजी, मौसम्बी 130 पर केजी, एप्पल 220 पर केजी, 250 पर केजी है, पेरू 120 पर केजी। मतलब अच्छा खासा रेट है। सीजन पर ये जो दाम बढ़ जाता है, क्योंकि जो मिड पर्सन्स होते हैं, फार्मर्स और जो कंज्यूमर्स, इनका जो मिड पर्सन्स, इनके कारण दाम बढ़ता है या समय के अनुसार दाम बढ़ा देते हैं। जस्ट लाइक एयरलाइंस हो, बस वाले हो, जो सीजन आते हैं तो दाम बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो इनका ध्यान आप रखिएगा। अगर आप केरला में आते हैं तो पहली बार मार्केट पर जाके खरीदते हैं तो चौक नहीं जाइएगा। पुणे एक बढ़िया शहर है जहाँ पर आप बहुत ही कम कॉस्ट पर सामान खरीद कर रह सकते हैं। यह सोचकर केरला में नहीं आएगा। केरला में दाम है, प्राइस है, इस तरह से सैलरी भी, बेस सैलरी भी जो लेबर्स को भी मिलता है, तो लिविंग कॉस्ट यहाँ पर केरला पर है। इसे आपको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। यह सब आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप खेती बाड़ी सब कुछ घर पर करते हैं तो। वैसे उस पर भी लेबर कॉस्ट लगेगा। अगर सब कुछ लगाते हैं तो जी हाँ, दाम तो बढ़ेगा ही। हम एक यूट्यूब चैनल से है, दाम जानना है। मटर कितना है? मटर है क्या? मटर आलू का दाम कितना है? 1 किलो आलू कितना है? 40। सवाला 4 किलो 100, 3 किलो 100, 2.5 किलो 100। मतलब 4 किलो 100 रुपीज़। 4 किलो 100, हाँ, 3 किलो 100, 2.5 किलो 100। भिंडी വെണ്ടയ്ക്ക 40 kg 40। बैगन 40, वो भी 40। मिर्ची 40, वो भी 40। 1 किलो 30, 1 किलो 40, 60। अच्छा 1 किलो 60। और 1 kg 60 रुपीज़। मिर्ची 1 kg 60 रुपीज़। टमाटर 1.5 किलो 50, 1/2 kg 50 रुपीज़। अच्छा, नारियल कितना है? 80, 1 kg 80 रुपीज़। कॉलीफ्लावर कितना है? 60। कॉलीफ्लावर, ये कैबेज कितना है? 40। कैरेट 50 रुपीज़। खीरा 40 रुपीज़। अच्छा, तो कैसा है बिजनेस आपका? कैसा है എങ്ങനെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? മോശമാണ്. അവിടേക്ക് നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ടൊക്കെ പൊതുവെ നമ്മളെ സിഗ്നൽ ഇതുകൊണ്ടാണ്. बीटरूट कितना है? ബീറ്റ്റൂട്ട് 40 രൂപ. 40 रुपीज़. കേരളത്തിലെ പൊതുവേ ഇത് കൂടുതലാണ്, റേറ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ അത് തൊഴിലാളി വില കുറവല്ലേ പൊതുവെ? ഇപ്പോൾ കുറവുണ്ട്. നിങ്ങൾ കൂടെ എപ്പോഴാണ് അറിയാം? സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വിലയാവും. അതെ, സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ കൂടും. രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് തുടക്കം? രാവിലെ 7 മണിക്ക് തുടക്കും. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തുവാ? എൻ്റെ പേര് ബിനു. എവിടെ താമസം? എവിടെ താമസോടെ പണിച്ചോട്. ശരി, ഓക്കെ. കോളിഫ്ലവർ എത്ര പറഞ്ഞത്? 80? 60 രൂപ. 60 രൂപ. ഇതേ വിലയ്ക്കാണോ വിൽക്കുന്നത്? അല്ല, ഇത് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ്. ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ്. പിന്നെ വിൽക്കുന്ന വില നമ്മൾ കൂലിയും പിന്നെ 12,000 രൂപ മാസം വാടക കൊടുക്കും. 32,000 ഉണ്ട്. 12,000 രൂപ മാസം വാടക കൊടുക്കും. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखा केरला में वेजिटेबल्स महंगा है तो कितना, होलसेल पर कितना रेट पर दुकानदार खरीदते हैं, आपको किस रेट पर मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या सुझाव है तो कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।